हाय हाय माय क्यूट लिटिल ओवरथिंकर्स, वेलकम बैक टू माय डायरी। मैं हूँ परलीन और मैं भी आप लोगों के जैसे ओवरथिंकर हूँ जो हमेशा सोच सोच के अपने दिमाग का कचरा करती है। एंड जब भी मैं सोचने लगती हूँ, यहाँ कुछ बेसिक चीज़ है जिसको मैं अप्लाई करके मेरा माइंड एकदम काम होता है। सो आज मैं वो सब शेयर करूँगी आप लोगों से। सबसे पहली बात, कोई आपको ये बोले ना बोले, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू कैन डू इट, ट्रस्ट योर सेल्फ। तो आज मैंने वो सारे पॉइंट्स एकदम से नोट किए हैं 8 पेजेस लगा के, ताकि मैं आप लोगों को सीक्वेंस के साथ एक के बाद एक बोल पाऊँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो पहली चीज़ ये है कि ओवरथिंकिंग क्या है बेसिकली। छी यार, एक तो साउंड आ रहा है पीछे से। ओके, सो पहली थिंग ये है कि ओवरथिंकिंग इज़ बेसिकली द थिंग जो कि आप अपने दिमाग में सोच सोच के एकदम सिनेरियो बना चुके हो, डर रहे हो उस चीज़ से कि ये हो जाएगा तो क्या होगा। एंड बेसिकली कुछ चीज़ पास्ट को भी लेके, जैसे ये मैंने क्या कर दिया, अब इसको लेके लोग क्या सोचेंगे, राइट? ये तो है ना। पर आई विल टेल यू द थिंग्स हाउ टू स्टॉप दिस। सो पहला पॉइंट है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अपने को ब्रीथ इन करना है या ब्रीथ आउट करना है, लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, ऐसे। एक बार नहीं, आप करो 10 से 15 बार। एंड जब भी आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो ना, अपने सांसों पे ध्यान देना। लाइक जो एयर जा रहा है आपके नाक से, उसको सुनने को ट्राई करो, उसको फील करने को ट्राई करो, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ डालो, ठीक है। एंड जब आप ये करोगे ना 10 से 15 बार, तब आपका माइंड थोड़ा काम होगा। उसके बाद हम आएंगे पॉइंट नंबर 2 में, जो कि है गेट ऑफ फ्रॉम योर बेड। अपने बिस्तर से उठो यार, बैठे बैठे बिस्तर पे लेटे लेटे सोच सोच के थक गए हो, उठो, पानी वानी पियो, वॉक पे जाओ। इफ़ आप वॉक पे घर के बाहर नहीं जा सकते, छत पे जाओ, घर पे घूमो, भूत जैसे घूमो, सबको डराओ, घूम घूम के एकदम बाल खोल के घूमो, जैसे कि सब डरेंगे आपसे। पर एटलीस्ट वॉक, एटलीस्ट गेट ऑफ फ्रॉम योर बेड। जैसे ही आप उठो, आप चलना स्टार्ट करो। आप जो छोटे छोटे स्लो स्लो स्टेप लोगे उस पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद आपका दिमाग और थोड़ा काम हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 ये है कि हमको अपने आप को याद दिलाना है कि नथिंग इज़ परमानेंट। कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना आपका ये बैड टाइम, ना आपका आने वाला गुड टाइम। आप कभी भी एक मोमेंट में फ्रीज होके नहीं रह सकते। गेट योर सेल्फ इन द प्रेजेंट। अपने आप को याद दिलाओ कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना आपका ये लाइफ, ना आपका प्रॉब्लम, ना आपकी खुशियाँ। आपका लाइफ एक लूप है, आप आज हो कल नहीं हो, आपका प्रॉब्लम है आज है कल नहीं है। इवन एवरीथिंग जो भी आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, वो भी आज है कल नहीं है। तो अपने आप को ये याद दिलाओ। अगर कुछ आपके साथ एंड तक रहेगा तो वो आपका पर्सनैलिटी है, आप अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करो। अपने पर्सनैलिटी को ऐसे बिल्ड करो कि आप कहीं भी रहो, जैसा भी सिचुएशन हो, आप खुश रहो, सिचुएशन आपको इफ़ेक्ट ना करे। आप इतना खुश रहो, इतना स्ट्रॉन्ग खुद को बिल्ड करो। पॉइंट नंबर 4, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ एवरी अदर पर्सन यू आर सीइंग ऑन सोशल मीडिया। कॉन्सेप्ट एकदम ईज़ी है, हमें उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। आप उस मोल्ड में फिट होने को ट्राई करना बंद कर दो जो आपके लिए है ही नहीं। ये सब मोल्ड, आई मीन ये सब स्टैंडर्ड्स किसने फिट किया है? सोसाइटी ने। वो लोग कौन है? आपके जैसे इंसान ही है। वो भी सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, पी पी पू पू करते हैं, रात को सो जाते हैं। लाइक you are getting good marks, then you are loved. You have hourglass figure, you are beautiful. You have abs, you are strong. No, नहीं, you are unique. ये सब में फिट होना बंद कर दो। ये सब आज है कल नहीं है, आज का ट्रेंड है, कल कल क्या पता कुछ और ट्रेंड आ जाए। डू नॉट ट्राई टू फिट इन दिस, ओके। आप अपने मेंटल हेल्थ पे काम करो। जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट गाइस, यू आर प्रीसियस, नो योर सेल्फ वर्थ, डू वट मेक यू हैप्पी। एंड स्टेप 4, आई मीन 5, स्टेप 5 यही होने वाला है कि हाउ टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। आई विल टेल यू। स्टॉप वेटिंग। सबसे पहली बात, वेट करना स्टॉप कर दो कि यही होगा तो मैं खुश होंगी, यही होगा, यहाँ से इसका टेक्स्ट आएगा मैं खुश होंगी। नहीं भाई, तुमको खुश होना है ना, आगे चल के तुम यही सोच रहे हो कि यही होगा तो खुश रहना है। अगर खुश रहना ही है तो आज क्यों नहीं, तभी क्यों। मेक योर सेल्फ बिजी,
अगर आप सोच-सोच के टाइम ख़राब कर रहे हो, तो आप खुद को बिज़ी रख सकते हो। जैसे एडॉप्ट अ न्यू हॉबी। आप अपना एक हॉबी एडॉप्ट करो जिसमें आपको खुशी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पिछले कुछ सालों में हर नए साल में एक नया हॉबी एडॉप्ट करती हूँ। जस्ट लाइक कभी शायरी लिखना, कभी ड्राइंग, कभी डांस, कभी गाना एंड अपने आप को उसमें बिज़ी रखती हूँ। एंड इट इज़ द पिक ऑफ योर टाइम जिसमें आप खुद के अंदर का टैलेंट जान सकते हो, खुद को समझ सकते हो। अगर आपको पसंद है कोई चीज़, करो वो। आपको एक नया हॉबी लेना है, अगर आपको नहीं आता वो चीज़, आप सीखो उसको। खुद को उसको सीखने में बिज़ी रखो। आप वही करो जो आपको यू नो एंगेज करता है एंड आप खुश रहते हो उस चीज़ से, वही करो। इफ़ आपको कोई आपके पसंद का कुछ करने नहीं दे रहा, छुप के करो। मत बताओ किसी को कि आप कर रहे हो। नहीं बताओ। दुनिया को जितना पता चलेगा आपकी खुशी, आपका सक्सेस, वो लोग उतना उसको खींचेंगे। इवन आपके अपने भी। एंड छुप के करना गलत नहीं है। आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे ना। आप खुद को खुश रखने को ट्राई कर रहे हो। आप अपने दिन का टाइम खुद को दे रहे हो। दैट इज़ नॉट रॉन्ग। आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो। दैट इज़ नॉट रॉन्ग। जस्ट डू इट। लाइक राइट पर्सन जो भी होगा आपके सराउंडिंग में आपके लिए, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा आपके खुश रहने से। सही इंसान समझेगा कि आप ये करके खुश हो। सो यहाँ से आप ये भी जान सकते हो कि कौन इंसान आपका है और कौन आपका नहीं है। ये भी मैटर करता है। पॉइंट नंबर 6, आस्क फॉर हेल्प। वी आर ह्यूमन्स एंड हम ऐसे क्रिएचर्स हैं जिसको किसी और की नीड होती है। आई मीन टू से ह्यूमन नीड्स ह्यूमन। अगर आपका कोई क्लोज़ वन है, आप उसको एडवाइस माँगो। इफ़ आपका कोई क्लोज़ वन नहीं है, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में किसी भी स्ट्रेंजर को रैंडमली मैसेज कर दो एंड 5-6 लोगों को मैसेज कर दो यार। उनमें से कोई एक तो होगा जो आपसे रिलेट करेगा, जो आपको सही एडवाइस देगा, है ना? सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का सही इस्तेमाल करो एंड इससे अटैचमेंट इश्यू होगा, ऐसा आप सोच रहे होगे। इट्स ओके। इंसान अगर सही है ना, इंसान अगर आपके लिए बना है ना, अगर वो स्ट्रेंजर भी हुआ तो वो आपके लिए रुकेगा। अगर वो कभी रुका नहीं, तो समझ जाना वो कभी आपके लिए बना ही नहीं। एंड देयर इज़ ऑलवेज़ समथिंग बिग फॉर यू। पॉइंट नंबर 7 पॉइंट नंबर 7 इसी चीज़ से रिलेटेड है। देयर इज़ ऑलवेज़ समथिंग बिग वेटिंग फॉर यू। अगर आज वो इंसान या आज वो अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ से गया, तो ट्रस्ट मी, इससे कुछ बड़ा आपके लिए वेट कर रहा है। आई नो आपको अभी मेरे पे ट्रस्ट नहीं होगा, पर जब आप आगे जाओगे और पीछे मुड़ के देखोगे ना, तब आप जब आप वो डॉट्स कनेक्ट करोगे, तब आपको समझ आएगा, यस दिस ऑल आर मेंट टू बी। लिसन, ड्रीम बिग एंड वो सब पूरे होंगे तब होंगे जब आप ओवरथिंकिंग छोड़ के उस चीज़ को आप काम में लगाओ, उस चीज़ को आप सॉल्व करो, उस चीज़ के लिए आप अपना पहला स्टेप लो एंड खुद पे भरोसा रखो। दिल से करो तो वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, उससे ज़्यादा बड़ा मिलेगा। पर ट्रस्ट योरसेल्फ एंड डू इट बाय ऑल योर हार्ट। पॉइंट नंबर 7, अपना जो दिल है ना वो एकदम बुद्धू है, उसको समझाओ कि ऑल इज़ वेल। जैसे हमारे रेंचो चाचा ने कहा था 3 इडियट्स में, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। वही करना है आपको। अपने दिल को टाइम टाइम पे याद दिलाओ कि आप कर सकते हो। आप खुद पे ट्रस्ट करो, आप कर सकते हो। क्या हुआ अगर आप आज यहाँ नहीं हो पाया आपसे ये काम, दूसरी बार ट्राई करो। दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार ट्राई करो। पर कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। आप फेल कभी नहीं हो। इफ़ यू आर थिंकिंग आई एम फेलियर, नो यू आर रॉन्ग। तुम फेल हो ही नहीं यार। तुमने इतना ट्राई किया है, तुमने इतना एफर्ट्स डाला है, तुम इतने स्ट्रांग हो। तुम फेलियर हो ही नहीं, तुम बहुत ब्रेव हो। आप इस प्लेनेट में बस तड़पने के लिए नहीं आए हो। इफ़ आप यहाँ आए हो तो आप लाइफ का ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोमेंट इंजॉय करने आए हो। एंड वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स बनाने के लिए आपको अपना पहला स्टेप खुद लेना पड़ेगा। स्टेप नंबर 7, आई मीन पॉइंट नंबर 7, सीक फॉर सल्यूशन। आई नो अगर आप मेरे जैसे इमोशनल हो तो आप फीलिंग्स को पहले प्रायोरिटी रखोगे, बट द फैक्ट इज़ यू शुड गो फॉर सल्यूशन। कोई बात नहीं, आपको रोना आ रहा है ना, आप रो लो, आप जी भर के रो लो, तब तक रो लो जब तक आपका मन नहीं भरता। बट वंस यू स्टॉप क्राइंग अबाउट द वन थिंग,
उसके तुरंत बाद आपको सॉल्यूशन ढूँढना है। दोबारा उस चीज़ में कभी नहीं रोना है। एडवाइस लो दूसरों से, अगर समझ नहीं आता है तो, पर आगे बढ़ो सॉल्यूशन के साथ। लाइफ में प्रॉब्लम आते रहते हैं, अपने को सॉल्यूशन ढूँढना है। हमें प्रॉब्लम को लेके नहीं सोचना। हम जितना प्रॉब्लम को लेके सोचेंगे, प्रॉब्लम उतना बड़ा लगेगा। हम जब सॉल्यूशन सोचेंगे और जब हम सॉल्व करते जाएँगे, तो वो धीरे-धीरे अच्छा होते जाएगा। पॉइंट नंबर 8, आई डोंट नो, शायद मैं पॉइंट कन्फ्यूज़ हो जा रही हूँ, ऊपर-नीचे हो रहा है, बट द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टॉप थिंकिंग अबाउट पीपल विल जज यू। सुनो, कोई आपको पूरा नहीं जानता, ना आप खुद आपको पूरा जानते हो एंड ना आप किसी को पूरा जानते हो। आई मीन हम ऐसे जगह पे हैं जहाँ हम किसी को कुछ नहीं जानते। लाइफ एक एक सेकंड में चेंज होती है, अपना मूड एक एक सेकंड में चेंज होता है, अपने डिसीजंस चेंज होते हैं, अपना नेचर चेंज होता है। सो यहाँ कंप्लीटली कोई किसी को नहीं जानता। सो सबके दिमाग में आपका एक अलग अलग वर्जन है। आप किसी के लिए स्वीट हो, आप किसी के लिए रूड हो, दैट्स ओके। तो वही करो जो आपको सही फील हो। सेकंड पर्सन का ओपिनियन मैटर नहीं करता। खुद का स्टैंड लेना सीखो, ताकि कोई दूसरा आके आपके लाइफ को कंट्रोल ना करे, आपकी खुशियों को कंट्रोल ना करे। एंड वो इंसान सोचा आपके बारे में, आप बुरे हो, आप ऐसे हो, आप ये वो, तो क्या, सो व्हाट। अगर उसने सोचा, इससे लाइक आप बदल तो नहीं जाओगे ना। मे बी आपने ट्राई किया होगा कि आप उसका सोच बदलो, बट उसने बदला नहीं। अगर बदल दिया तो अच्छी बात है, बट आप कभी ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। उसका जो सोच है, ये आपका सेल्फ वर्थ डिफाइन नहीं करता। आप भी नेगेटिव सोचते हो ना किसी को लेके, इसका ये मतलब नहीं कि वो इंसान ऐसा ही हो सकता है, उसका ये साइड आपके सामने ऐसे हो। दिस इज ह्यूमन नेचर। यू आर वे मोर वर्थी देन यू थिंक। छोटी सी लाइफ है यार, क्यों इतना टेंशन लेना है आपको। हर पल में ना छोटी छोटी खुशियां ढूंढना सीखो। खुद से पूछो, सो व्हाट। सिचुएशन खराब है ना, सो व्हाट, आप तो स्ट्रांग हो। हम्म आपको ना भगवान उतना ही देते हैं जितना आप हैंडल कर सकते हो। इतना ज़्यादा नहीं देते कि आप सहन ना कर पाओ। इन सब चीज़ों से ना देयर इज़ समथिंग दैट वांट अस टू लर्न लेसन फ्रॉम इट। आप नए लेसन लो, आप आगे बढ़ो। इसीलिए प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में। रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू आर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। सब कोप किए ना यार, आप भी कर लोगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। बुरा वक्त है, बीत जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत सारा पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो, ईट गुड फूड। एंड जब आपका मूड ख़राब हो तब आप अपना वो फूड खाओ जिससे आपको खुशी मिलती है। डू योगा एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट। जब आप मेडिटेशन में कांस्टेंट रहोगे, एटलीस्ट दिन में आप 20 से 30 मिनट करो, बट कांस्टेंट हो के करो। वो आपके पूरे बॉडी को रिलैक्स करता है, आपके पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करेगा। इट्स लाइक यू आर मेकिंग अ लेयर अराउंड योर सेल्फ, जहाँ बुरी चीज़ें घुस नहीं सकती। आप लाइक आप अपना वो ऑरा बना रहे हो। जस्ट इमेजिन, आपने अपना वो सर्कल बना दिया, वो ऑरा वाला सर्कल। वो इतना स्ट्रांग है कि उसमें कोई नेगेटिव चीज़ घुस नहीं सकता। एंड इस चीज़ के लिए ना सबसे ज़्यादा हेल्प करता है मेडिटेशन। इससे आपका गुस्सा कंट्रोल होता है, आप उदास नहीं होते। इट हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट। आप योगा एंड मेडिटेशन जब साथ में करोगे ना, तब वो अलग ही पावर आएगा आप में। अगर आप अभी योगा नहीं कर सकते, टाइम नहीं है या फिर ऐसा कुछ, ट्राई करो कि करो, बट नहीं कर सकते तो डू एटलीस्ट मेडिटेशन। मेडिटेशन 20 से 30 मिनट दिन में एटलीस्ट करो। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ओन पीस ऑफ माइंड। कोई आके ये चीज़ आपके लिए कभी नहीं करेगा। अगर आप दुनिया में अकेले आए हो तो आप दुनिया में अकेले ही रहोगे एंड अकेले ही जाओगे। यू आर नॉट हियर टू सेटिस्फाई किसी और का एक्सपेक्टेशन। यू आर हियर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। यू आर हियर टू फर्स्ट मेक योर सेल्फ योर प्रायोरिटी। मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप 20 से 30 मिनट, इफ़ नीचे कर रहे हो तो चटाई बिछा दो, एंड अगर बेड में कर रहे हो तो ठीक है, बेड में स्ट्रेट होके बैठ जाओ, आँख बंद करो। उसके बाद आपके जो भी फेवरेट भगवान है या फिर जिस भगवान को आप ज़्यादा मानते हो, उनको याद करो। इफ़
आपको ये नहीं करना तो आँख बंद करके अपने यहाँ पे कॉन्सन्ट्रेट करो एंड ओम कहो मन ही मन। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये एक ही बार में नहीं होगा। एकदम लाइफ मैस हो रखा है, उसको आप डिसिप्लिन करना चाहते हो, आप धीरे-धीरे कर सकते हो, पर उस चीज़ के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड अगर पहली बार में और साउंड मत करो यार। एंड पहली बार में आपका मेडिटेशन नहीं हो रहा, दूसरी बार करो, दूसरी बार नहीं हो रहा, तीसरी बार करो। जब आप करने लगोगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ, प्रोग्रेस हुआ है, आप कर सकते हो। You are not weak. Last point, last but not the least, write your thoughts on a paper. आप अपना दिमाग का सारा कचरा किसी भी पेपर पे लिख लो। अगर आप ड्राइंग करके उसको अपने थॉट्स को पेपर में उतार सकते हो, ड्राइंग करके उतारो। अगर आप शायरी लिख के अपने दिमाग का थॉट्स पेपर में लिख रहे हो, लिख डालो। अगर आप कुछ भी नहीं, जस्ट नॉर्मल नॉर्मल ही आपको लिखना है ना, पेपर लाओ, लिखते जाओ। आपको 10 पेज अपना थॉट्स का भरना है, 10 पेज लिख डालो। कम लिखना है कम लिखो, ज़्यादा लिखना है ज़्यादा लिखो, पर अपना सारा थॉट जो है अपने पेपर में उतार दो। आई नो आप हिम्मत करके यहाँ तक आए हो, आप हिम्मत करके सांस ले रहे हो, पर अब आपको जीना भी है अपना लाइफ। सो जस्ट राइट योर थॉट्स। इतना हिम्मत करो कि आप पेन उठा के पेपर ला के उन सब चीज़ों को लिखो। एंड वंस आप उसको लिख चुके हो तो दोबारा से उसको पढ़ना बिल्कुल नहीं है। आप उस पेपर को फाड़ दो, काट दो, घार के चीर दो, जला दो, उसको पीटो, मारो, तोड़ो, मरोड़ो, अपना सारा गुस्सा निकाल दो उस पेपर पे। राइट इट ऑन अ पेपर एंड उस पेपर का आप इतना गंदा हाल करो जितना किसी ने सोचा ही नहीं होगा। इतना गंदा हाल करो, तभी आपके दिमाग का सारा थॉट उतर के आप शांत होगे। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ द बेस्ट थिंग जो कि मुझे अभी तक किसी ने सजेस्ट किया था एंड मैंने किया। इसके बाद जो आपका दिमाग खाली फ़ील होता है ना, इसके बाद आपको तुरंत जाके सो जाना है। सो के उठने के बाद आप बहुत बेहतर फ़ील करोगे पहले से। दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड इफ़ यू वांट पार्ट 2 अबाउट दिस, मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगी। बट जाते-जाते मुझे आपसे ये बोलना है दैट यू हैव द प्रिटीएस्ट स्माइल दैट आई एवर सॉ। सो डोंट लूज़ योर स्माइल, कीप स्माइलिंग, ओके? ऐसे नहीं कि टूटा हुआ दिल लेके हँस लेंगे, नो, बिल्कुल नहीं। हम खुल के हँसेंगे, एकदम दाँत फाड़ के ही करके हँसेंगे, ठीक है? रावण जैसे हँसेंगे, पर हम हँसेंगे। काहे को दुःख करता है बबुआ? तुम्हारे पास इतना टाइम है दुःख होने के लिए। प्लीज़ यूज़ दैट टाइम कि आप खुश रहो। योर टीयर्स आर सो प्रेशियस। इसको ऐसे वेस्ट जाने मत दो। वर्क करो खुद पे। लोगों का कितना अच्छा-अच्छा कल्याण होता है, आपका क्यों नहीं होगा? वक़्त आ रहा है, आपका भी होगा। बस आपको खुद पे भरोसा रखना है एंड आपको स्टेप लेना है। डू टेक योर स्टेप। बूम 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 साउंड करे जाते हैं, मैं कैसे वीडियो बनाऊँ? दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करो। आपका कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से शेयर कर सकते हो, इस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं आपको जज बिल्कुल नहीं करूँगी एंड मैं ट्राई करूँगी मैं आपको एडवाइस दे सकूँ। एंड कीप स्माइलिंग।